हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका हम 11 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। केवल आपको इस चैप्टर से केवल 11 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इसके अलावा कुछ भी आपको तैयार नहीं करना है बहुविकल्पीय प्रश्न में, क्योंकि जो भी हम बहुविकल्पीय प्रश्न ले रहे हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो चैप्टर का नाम है। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है क्लास 12 फिजिक्स। इसका जो चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर 2 है। अब महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हमने ले लिया है, तो चलिए हम एक एक करके समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, जो है यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता एक है। अब विद्युत धारिता क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। पहला है सदिश राशि, दूसरा है अदिश राशि, तीसरा है उदासीन राशि और चौथा है क्या है, कोई नहीं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि जो विद्युत विभव है ये क्या है, विद्युत धारिता है। तो आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारिता होता है ये एक अदिश राशि होता है, जो कि हमने बहुत पहले ही आपको जब विद्युत धारिता पढ़ाया था तो उसमें हमने मात्रक, राशि, पूरा हमने सब कुछ डिटेल में आपको बताया था। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारिता क्या है, तो एक अदिश राशि है। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है E=0। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, E=0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R से साथ परिवर्तन होता है। मतलब E क्या है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो E है, तो E=0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि V व्युत्क्रमानुपाती 1/R, यहाँ पे कह रहा है कि V समानुपाती R, यहाँ पे V व्युत्क्रमानुपाती मतलब V दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या जो V होता है वो R पर निर्भर ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि विभव तो दूरी पर निर्भर नहीं करता है ना। जब आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में, जब वैद्युत जो क्षेत्र पर हमने निकाला था तो उसमें हमने फॉर्मूले में ही जाना था कि जो क्या होता है, विभव होता है वो दूरी पर निर्भर ही नहीं करता है। तो इसका मतलब ये जो चौथा जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो भी हम करा रहे हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को आपको याद करके ही चलना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं अच्छा कर दूं जिससे आपको सब कुछ दिखाई दे। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि वैद्युत विभव मात्रक है। अब वैद्युत विभव किसका मात्रक होता है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, तीसरा है जूल इंटू कूलाम, और चौथा आपका ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपको पता होगा कि वैद्युत विभव V=W/Q होता है। ठीक है, W/Q जो आप जानते हैं ना, V= क्या होता है, W/Q होता है। हम जानते हैं कि जो क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका मतलब कि जूल प्रति कूलाम आपका मात्रक हो जाएगा। तो जूल प्रति कूलाम कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी आपका दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन जो बी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि 3 आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। अब यहाँ पे सिंपल में कहा गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। अब वो कितना होता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि 2 × 10⁻⁹ जूल, दूसरा है 1.5 × 10⁻⁹ जूल, या 1.6 × 10⁻⁹ जूल, या यहाँ पे फिर से कह रहा है कि 2.4 × 10⁻⁹ जूल। तो ये आपका चौथा ऑप्शन है। तो इसमें आपको पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है, क्योंकि ये ऊर्जा का ही तो मात्रक है ना। तो अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। आगे जो एक और हमने प्रश्न लिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है,
हमारा पांचवा जो प्रश्न आता है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। अब ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या है, और यहाँ पे एक फिगर दिया है, यहाँ पे ए और बी दो बिंदु दे दिए हैं, यहाँ पे दो संधारित्र दे दिया गया है, एक है C1 एक है C1, इन दोनों के बीच में एक तरह का आप दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये किस क्रम में है, तो किस क्रम में है, तो अगर हम सिंपल में हमने आपको धारिता पढ़ाया तो उसमें हमने बताया था, मान लेते हैं इसमें से अगर आप धारा प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ तक तो धारा सामान्य जाएगा। अब यहाँ से बाद यहाँ से और यहाँ पर जाएगा, यहाँ के बाद इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। मान लेते हैं 10 कूलाम हम यहाँ पे भेज रहे हैं, 10 कूलाम आवेश को, तो 10 कूलाम जब जाएगा तो यहाँ से अब इधर 5 कूलाम जाएगा, इधर 5 कूलाम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बंट जाएगा ना। और जहाँ पे धारा बंट जाता है वो क्या हो जाता है, समांतर क्रम में हो जाते हैं। चूंकि हम ये भी बात जानते हैं कि जब समांतर क्रम में कोई भी चीज़ हो जाता है तो समांतर क्रम का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि C' = C1 + C2 + C3, इस तरीके से हमने पढ़ा है। समांतर क्रम का यह फॉर्मूला हम बता रहे हैं। तो सिंपल में हम रख देते हैं, ये हमने कुल धारिता मान लिया C, और यहाँ पे धारिता क्या है C1 के जगह पर हम इसको C1 मान लेते हैं, तो C हमने लिख दिया, C2 को भी हम C लिख दे रहे हैं, तो C एक C 2 C हो गया ना, तो 2C हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C जो ऑप्शन है ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। इसी तरीके के छोटे छोटे ही प्रश्न होते हैं, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इकाई है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई का मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। अब किसका मात्रक है, ऊर्जा की, विभव का, या वेग की, या कोणीय संवेग का। तो ये तो सिंपल है ना कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये किसका, ऊर्जा का मात्रक होता है। ये बात आप जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं अपने हम 7वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि विभव प्रवणता बराबर होता है। अब विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, सिंपल में कह रहा है कि विभव प्रवणता का सूत्र क्या है। तो विभव प्रवणता इक्वल टू यहाँ पे लिखा गया है dx/dv, यहाँ पे dx/dv लिखा गया है, यहाँ पे dv/dx लिखा गया है, यहाँ पे dx × dv, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बात पता होगा कि विभव प्रवणता इक्वल टू क्या होता है, जो हमने पढ़ा है कि विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता इक्वल टू होता है दूरी में परिवर्तन, अब बटे क्या होता है, बटे होता है विभव में परिवर्तन, ठीक है। इतने बात हम जानते हैं कि दूरी में परिवर्तन और विभव में परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखिए दूरी में परिवर्तन को हम dx से प्रदर्शित करते हैं, अब विभव में परिवर्तन को dv से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा पहला जो ऑप्शन है ना यही सही हो जाएगा, ठीक है। विभव प्रवणता बराबर होता है dx/dv। अगला आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 1 फैराडे बराबर होता है। अब 1 फैराडे किसके बराबर होता है यहाँ पे कह रहा है, तो आपको पता होगा कि जो 1 फैराडे, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 1 फैराडे किसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 फैराडे, ध्यान से समझेंगे इसको कैसे हम हल करेंगे। देखिए फैराडे, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि फैराडे किसका मात्रक होता है। तो हम जानते हैं कि संधारित्र का मात्रक होता है, मतलब धारिता का मात्रक। तो धारिता C = क्या होता है, Q/V होता है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं कि संधारित्र C = Q/V होता है। अब देखिए Q जो है, Q किसका मात्रक है, तो Q है कूलाम का मात्रक, ठीक है। सॉरी, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम को हमने C से प्रदर्शित कर दिया। अब V मतलब विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट को हमने V से प्रदर्शित कर दिया। तो देखिए जो क्या है, संधारित्र का ही तो मात्रक होता है फैराडे। तो देखिए फैराडे ये तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे फैराडे लिख दिया। ध्यान से समझेंगे, या तो आप फैराडे कहिए, धारिता का मात्रक या तो फैराडे कह सकते हैं या कूलाम प्रति वोल्ट कह सकते हैं,
ठीक है। या आप कूलाम प्रति वोल्ट ना कहकर आप कह सकते हैं कि कूलाम वोल्ट इनवर्स, ये भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आपको देखेंगे तो 1 भी इनवर्स लिखा गया है, मतलब 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स लिखा गया है। तो इसका मतलब यही आपका 1 फैराडे जो होता है वो इसके बराबर होता है। क्योंकि हम जब भी आपको मात्रक पढ़ाते हैं वो हम पूरा आपको बताते हैं कि इसके 2-3 मात्रक मैं बताता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कोई भी नहीं जानता। तो चलिए हम आगे के अपने क्वेश्चन को देखते हैं और आसानी से इसको हल करते हैं। अगला हमारा देखिए 9 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कठिन है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। कठिन नहीं है, वेरी सिंपल है, बट हार्ड बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हार्ड लगता है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए जो चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता की गणना आपको करना है। ऑप्शन दिया है 12 माइक्रोफैरेड या 6 माइक्रोफैरेड या 4 माइक्रोफैरेड या 3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो हमें ए से ज्ञात करना है, तो ए को ले लेते हैं। तो यदि हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से हम चलेंगे, मान लेते हैं 10 कूलाम आवेश को हम यहाँ से भेजते हैं, तो इसमें भी 10 ही कूलाम आएगा, फिर से इसमें भी 10 कूलाम, इसमें भी 10 कूलाम। यहाँ पे जाकर परिपथ बंद हो जा रहा है ना, तो ये दोनों परिपथों के मतलब ये दोनों बिंदुओं के बीच में है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। ये देखेंगे तो ये फिर से ये तीनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का हम फॉर्मूला जानते हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है 1/c। ये कुल हम धारिता मान लेते हैं। 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 इस प्रकार होता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। तो देखिए हम चलिए लगाते हैं। तो 1/c हमने लिख दिया। अब 1/c1 हम इसको मानते हैं, 1/c1 इसको c2 इसको c3 मान रखेंगे। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर से यहाँ पर भी 3 और फिर से वहाँ पर भी 3 रखेंगे। अब तीनों के एलसीएम हम लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा। और 3 एकम में 3, 1 एकम में 1, फिर से ये भी 1 हो यहाँ पे, फिर से यहाँ पे भी 1, फिर से 3/3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 से 3 कट गया। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/, मतलब ये 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1/1 भी लिख सकते हैं। 3 एकम में 3 मतलब 1/1 लिखें या 1/1 लिखें। इसका मतलब ध्यान से यहाँ पे समझेंगे तो 1/c इधर बचा है, यहाँ पे 1/1 तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 1। ठीक है, ये इतना बेसिक है, आपको पता होगा ये सभी गुणा भाग। तो देखिए यहाँ पे कुल आ गया कि c, एक और हमें c मिल गया है जिसका मान है 1 और यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड है। अब आपको ध्यान से समझेंगे कि इसमें जो क्या होगा ये और ये अब समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम का हम फॉर्मूला जानते हैं। समांतर क्रम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समांतर क्रम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है c = c1 + c2 + c3 इस प्रकार होता है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं c1, तो c1 की जगह पर 3 है तो 3 हमने लिख दिया। और c2 को हम इसको मान लेते हैं तो 1 हमने लिख दिया, तो = 4 आ गया ना। तो जो आंसर 4 आया यही तो है धारिता। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में 4 दिया तो है, देखिए सी में ऑप्शन में, तो ये c 4 माइक्रोफैरेड जो हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पे कह रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। अब यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। मतलब जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र जब ये पढ़ाया था तो उसमें हमने धारिता का एक व्यंजक ज्ञात किया था। अब वो सूत्र क्या था, वो सूत्र आपको याद होगा यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़े होंगे, तो वो यही ना था कि ε0 a/d है, यही तो था। तो ये सभी हमने प्रूफ आपको कराया हुआ है। और ये जो डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता, एक डेरिवेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको याद करके आना है। ठीक है, याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। और हमारा अंतिम आता है, हमारा जो क्वेश्चन है जो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होता है। अब आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होता है, यहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन है cv², यहाँ पे है 1/cv², यहाँ पे देखेंगे तो 1/3cv², और यहाँ पे 1/4cv²। तो हमने आपको पढ़ाया था कि स्थितिज ऊर्जा, हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि एक गोलीय चालक के लिए इस प्रकार
एक गोलीय चालक के लिए हमने आपको बताया था, ध्यान से अगर आपको याद होगा तो गोलीय चालक के लिए हमने बताया था कि यदि दूरी r हो और इस पर प्लस क्यू आवेश हो, ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश हो, तो वहाँ पे हमने धारिता का फॉर्मूला बताया था 1/2 मतलब CV²। ये हमने बताया था जब स्थितिज ऊर्जा, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जितने भी हमने यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न हमने आपको पढ़ाए हैं, ये आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको समझ में आ गया है तो चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही सभी चैप्टरों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाएगा। दूसरी बात, इन सभी का नोट्स आपको PDF नोट्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है ब्रदर सर। आप जाएंगे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, तुरंत आपको मिलेगा, तो वहाँ से इसकी पढ़ाई कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। वहाँ पर सभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी कराया जा रहा है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।